बाढ़ के सुप्रसिद्ध विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर में 11वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सरस्वती विद्या मंदिर के प्राचार्य ने करवाया योग, जिसमें विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं एवं शिक्षक उपस्थित रहे। उन्होंने भी योग किया। हमसे बात करने के दौरान उन्होंने बताया कि योग हमारा जीवन को सुंदर सुदृढ़ बनाने के लिए अति आवश्यक है। योग अगर हम अपने जीवन में योग को शामिल कर ले तो हमारे जीवन और दिनचर्या काफी जबरदस्त और मस्त होगी। प्राचार्य ने बताया कि सरस्वती विद्या मंदिर के सभी शाखों में योग एक विषय के रूप में लिया जाता है और हम अपने दिनचर्या शुरू करने से पहले प्रत्येक दिन योग जरूर करते हैं, जिससे हमारे जीवन में स्फूर्ति एवं मानसिक तनाव मुक्त होते हैं। योग हमें जीवन में बेहतर कल बेहतर भविष्य के लिए प्रेरणा देती है। हमारे शरीर के अंदर सभी ग्रंथियां, मांसपेशियां एवं शरीर में पनप रही नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है और हम अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। योग हम सभी को योग करना चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो। समय निकालकर कम से कम 10 से 20 मिनट ही सही, लेकिन योग आवश्यक है। सरस्वती विद्या मंदिर बाढ़ में योग एक विषय के रूप में लिया जाता है। आज हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि योग आज पूरी दुनिया में मनाई जाती है, जिसका श्रेय भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने 2015 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयारी पूरी करके पूरे विश्व को योग दिया। इस दौरान कई शिक्षक, योग प्रशिक्षक उपस्थित रहे। सुने प्राचार्य ने क्या कहा। राष्ट्रीय योग दिवस पर क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यह पूरे भारतवर्ष का पूरे विश्व पर एक प्रकार से बहुत बड़ा ये का प्रभाव है, जो कि 2015 में तो उस समय के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। उनके प्रयास से पूरा विश्व ने स्वीकारा कि योग जो ऋषि मुनियों के द्वारा प्राचीन जो हमारी धरोहर है, इसको पूरा विश्व ने स्वीकार किया है और इसके लाभ को पहचाना है। और उस समय से 2015 से लगातार पूरे विश्व में योग का कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और पूरे विश्व के लोगों के दैनिक जीवन में भी योग समाहित हुआ है और इससे पूरा विश्व लाभान्वित हो रहा है। अच्छा, इससे क्या फ़ायदे हैं जो मानव जीवन में योग से क्या महत्वपूर्ण फ़ायदे हैं। देखिए, योग ये संस्कृत का पद है, जिसे युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। और इस योग के माध्यम से ये शरीर आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की कला है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो आत्मा भी स्वस्थ रहेगी, बुद्धि भी स्वस्थ रहेगी और इसके माध्यम से बुद्धि भी स्वस्थ रहती है और हमें आरोग्य भी प्राप्त होता है। यह योग के जो श्रेष्ठ ऋषि हैं, प्रणेता हैं, महर्षि पतंजलि, पतंजलि ने यह अनुपम उपहार दिया है, जिससे मानव जीवन स्वस्थ रहेगा और सभी मानव स्वस्थ रहेंगे। तो आजकल जो हमें विश्व में पूरे जगह देखा जा रहा है कि बीमारियां ही बीमारियां हैं, योग के माध्यम से हम आसानी से सभी लोग सुखीपूर्वक जीवन यापन कर सकते हैं, जीवन जी सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से योग हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, जिस तरह से पढ़ना महत्वपूर्ण है, खाना महत्वपूर्ण है, योग भी महत्वपूर्ण है, तो क्या पाठ्यक्रमों में जिस तरह से, जैसे आप का सरस्वती विद्या मंदिर बड़ा विद्यालय में से एक है, आपकी कई शाखाएँ हैं, तो क्या योग को निरंतर प्रत्येक दिन होनी चाहिए या अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। विद्या भारती के पाठ्यक्रमों में योग एक शिक्षा के साथ साथ सह शिक्षण क्रियाकलाप जो है, उसमें योग एक महत्वपूर्ण विषय है। और विद्या भारती के अखिल भारतीय विषय जो हैं, आधारभूत विषय, उसमें योग का भी एक प्रमुख स्थान है। और प्रत्येक विद्यालयों में प्रतिदिन भैया बहनों को योग की कक्षाएँ होती है, उसका सैद्धांतिक पक्ष भी बताया जाता है और इससे करोड़ों भैया बहन लाभान्वित हो रहे हैं। यानी कि प्रत्येक दिन यहाँ पे जो यहाँ या सभी जो शाखाएं सभी विद्यालयों में योग की कक्षाएं होती है, योग का सत्र होता है। केवल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ही हम लोग नहीं करते हैं, ये तो सब लोगों के प्रेरणा के लिए है, लेकिन हम तो प्रतिदिन इसको अपनी शिक्षण व्यवस्था में समाहित किए हुए हैं। क्या परिचय हुआ सर? जयंत कुमार चौधरी, प्रधानाचार्य, सरस्वती विद्या मंदिर, गुलाबबाग बाढ़। भैया अब सूक्ष्म व्यायाम यही समाप्त। अब है वज्रासन। क्या है? वज्रासन।
सभी एक बार पहले देख लीजिए, घुटना पर ऐसे खड़े हो जाएंगे, घुटना पर ऐसे पहले देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। और अपना जो पैर का जो तलवा है वो ऊपर की ओर रहेगी और दोनों पैर की एड़ियां पर बैठेंगे ऐसे, दोनों हाथ इस तरह से, है ना, इसी तरह बैठना। चलिए एक बार घुटना पर बैठिए, दोनों पैर सटी रहेगी, बताइए, हाँ, एड़ी पर बैठ जाइए, हाँ, तलवा ऊपर की ओर रहेगी, हाथ दोनों घुटना पर रखिए, सांस कमर सीधी रहेगी। रोज हम लोग खाना खाने के बाद रात्रि में कम से कम 2 मिनट जरूर वज्रासन करना चाहिए। इससे पाचन क्रिया ठीक होती है और पीठ भी मजबूत होता है, शरीर की हड्डी के लिए ये फायदेमंद है ना। बैठिए 2 मिनट, बैठिए, बैठे ऐसे बैठे जैसे बैठे हैं, आदत बनाइए, सीधा बैठेंगे एकदम बिल्कुल सीधा, सांस लेते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे, सामान्य क्रिया जो है चलते रहेंगे। खाना खाने के बाद रात्रि में कम से कम 2 मिनट जरूर करेंगे, 2 मिनट, पाचन क्रिया सही होती है ना, और शरीर की हड्डी भी मजबूत होती है ना, छाती भी मजबूत होती है, एकदम ठीक से। एकदम मौसम ठंडा है, योगा के लिए बहुत अच्छा है, समय कम है। अब बताया गया था सबका आसन, है ना, इसी वज्रासन में बैठेंगे। पहले इस बार बता देते हैं, एक बार ऐसे वज्रासन में बैठ गए और जैसे जो लता है इसी आकार से हम लोग बन जाते हैं, धीरे धीरे दोनों हाथ आगे की ओर करेंगे और ऐसे सब एड़ी पर बैठे रहेंगे, सामने की ओर देखेंगे, जितना बनेगा उतना करेंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं उसका आसन। जब तक